जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे मित्रों, सूर्य के 12 भावों में कुंडली के क्या फल होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर ये देख सकते हैं जैसे कि मैंने एक कुंडली बना दी है जिसमें मैंने हर एक भाव में सूर्य को बिठा के रखा है और मैं एक एक करके चर्चा करूँगा कि हर भाव में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन 12 भावों में कुंडली के सूर्य का क्या फल होता है। दोस्तों, पहले चर्चा करते हैं पहले भाव की। दोस्तों, यहाँ पे सूर्य, मैंने ये नॉर्मल कुंडली बनाई है जिसे इसको मान सकते हैं आप। जैसे यहाँ 1 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, ऐसे कोई भी नंबर यहाँ लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे सूर्य पहले भाव में अगर देखा जाए इसका फल, तो ये मेष राशि के हुए सूर्य। अगर मेष राशि के सूर्य यहाँ पे होंगे तो यहाँ ये उच्च के होंगे, यानी एग्जॉल्टेड इनकी पोजीशन कहलाएगी। लग्न में बैठे हैं, उच्च के सूर्य हैं, जातक की पर्सनैलिटी में बहुत ही ज़्यादा निखार होगा और ये बहुत ही इनके 4 चांद लगा देंगे इनकी पर्सनैलिटी को। ये तेजस्वी होंगे, सुंदर होंगे, विवेकवान होंगे, शक्तिशाली होंगे और इनका जो जीवन होगा वो किसी राजा से कम नहीं कहा जा सकता। राजा इन द सेंस दोस्तों कि जैसे इन्हें कोई भी चीज़ की कमी या ऐसी जीवन में कोई भी ऐसी एक कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, ये कह सकते हैं हम, इन्हें सरकारी नौकरी का भी फल प्राप्त हो सकता है, इन्हें मौका मिल सकता है सरकारी सेवा प्रदान करने का। अगर आप आईएएस, पीसीएस या कोई भी सरकारी नौकरी हो, इनमें ये जा सकते हैं। दोस्तों, अगर कहा जाए कि ये 5वें भाव के स्वामी हुए यहाँ के, क्योंकि ये शिक्षा का घर भी होता है, तो शिक्षा में भी ये बहुत ही उत्तीर्णता से अपनी शिक्षा को प्राप्त करेंगे। ये उच्च शिक्षा भी प्राप्त करेंगे और इस शिक्षा का उपयोग जो है ये अपनी कार्यस्थल में बहुत ही सुंदर तरीके से कर पाएंगे। जातक पढ़ाई में बहुत ही अच्छा होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, सरकारी नौकरी होगी। दोस्तों, अगर बात करें हम सेकंड हाउस में दोस्तों यहाँ ये सूर्य हुए वृषभ राशि के। और जब दोस्तों यहाँ पे धन भाव होता है, ये दूसरा भाव, तो धन धान्य के हिसाब से ये परिपूर्ण होंगे, पारिवारिक जीवन इनका अच्छा होगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये 5वें घर के स्वामी हैं यहाँ पे, और ये गए हैं यहाँ पे दूसरे भाव में कुंडली के। लेकिन अगर हम यहाँ से अगर काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये दोस्तों शिक्षा भाव से अगर आप काउंट करते हैं तो ये 10वें भाव के हुए। तो ये क्या दर्शाता है दोस्तों कि ये एक टीचर भी बन सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर हम किसी भी कारक को देखा जाए कि व्यक्ति अगर मतलब जिस भाव से देखते हैं, अगर जिस चीज़ को देखना है तो उस भाव से फिर गिनना चाहिए। जैसे हमें इनके प्रोफेशन के बारे में जानना है, अगर शिक्षा से रिलेटेड इनकी पढ़ाई होगी कि क्या होगी, अगर ये जानना है तो शिक्षा का भाव 5वां, इससे हम अगर प्रोफेशन के बारे में तो यहाँ से 10 गिनेंगे। ऐसे तो कुंडली में, कालपुरुष कुंडली में ये 10वां भाव जो है आपका कैरियर का, आपके जो भी आप कार्य करते हैं कार्यस्थल का, ये डिसाइड करता है। लेकिन क्योंकि अगर आपको शिक्षा से भी इसको अब जोड़ के देखना है तो यहाँ से आप 10 काउंट करेंगे तो ये यहाँ पे जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों यहाँ पे सूर्य है जो कि शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में। और दोस्तों यहाँ पे ये व्यक्ति को एक शिक्षक भी बनाने के प्रबल योग यहाँ पे दर्शाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे धन की कोई कमी नहीं रहेगी, पारिवारिक जीवन जो है इनका सुखमय रहेगा, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। दोस्तों, अगर बात करें तीसरे भाव की, कुंडली के तीसरे भाव में दोस्तों यहाँ पे मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये पराक्रम का भी भाव होता है। अब पराक्रम के भाव में देखिए, ये पराक्रम कराएंगे तो ज़रूर, लेकिन ये मेहनत भी उतनी ही कराएंगे और बिना मेहनत के चीज़ें इनको जीवन में हासिल नहीं होंगी। अगर इनको कुछ हासिल करना है तो ये परिश्रम इनको करना ही होगा। और ये अगर एक बार इन्होंने मेहनत कर ली, परिश्रम कर लिया, तो दोस्तों मान के चलिए कि इनको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। हाँ, बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि धर्म के हिसाब से अच्छे कार्य, अच्छे कर्म करें, तभी ये जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। छोटे भाई बहन होंगे और आप जैसे कहा जाता है कि अगर ये मिथुन राशि में, अगर ये बुध के साथ हुए, मान लीजिए यहाँ पे अगर बुध भी हुए, मिथुन राशि में बुधादित्य योग बन गया तीसरे भाव में कुंडली के, तो ये भाई बहनों से बहुत ही अच्छा संबंध बना देते हैं, जिसके कारण ये व्यक्ति को अपने जीवन में अपने छोटे भाई बहनों से पूर्ण जीवन सहयोग मिलता रहता है। और
वैसे भी आपकी जीवन भर में अगर आप अपने भाई बहनों से बनाकर चलेंगे तो आपको पूरे ये साथ मिलेगा। पिता की सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना यहाँ पे ज़रूरी हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें चौथे घर में, देखिए दोस्तों ये भाव होता है, चौथा घर जो होता है वो भूमि, भवन और आपके वाहन का भाव होता है, और माता का भी भाव होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको माता के साथ अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करते रहना होगा। सूर्य यहाँ पे कर्क राशि में है, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि आपके माता का सेहत सही रहे, आपके माता के साथ संबंध ठीक से रहे, आप उनसे ठीक से पेश आए, उनकी इज्जत करें, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, खासकर माता से अपने संबंध अच्छे बनाएं, उनकी रिस्पेक्ट करें। व्यापार हो, नौकरी हो, अगर यहाँ पे फिर वही बात, अगर गुरु हो, गुरु यहाँ पे सूर्य के साथ हुए तो उच्च के कहलाएंगे, एग्जॉल्टेड होंगे गुरु, और सूर्य का साथ मिल गया तो अब मान के चलिए कि नौकरी हो या व्यापार हो, मोस्ट प्रोबेबली अगर सरकारी नौकरी भी हो तो यहाँ पे वो सूर्य प्रदान कर देंगे, और गुरु का साथ साथ मिल गया, उच्च गुरु का या ऐसे भी गुरु का यहाँ पे साथ मिल गया, तो वो व्यापार हो या नौकरी हो बहुत ही अच्छा सफलता आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों आपका ये भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही बड़े बड़े कार्य करेगा यहाँ पे रहते हुए। दोस्तों अब अगले भाव में आ जाते हैं। अगला भाव हमारा क्या है? पंचम भाव। पंचम भाव दोस्तों यहाँ पे शिक्षा का होता है, और सूर्य अपनी खुद की स्वयं की राशि में विराजमान है यहाँ पे। अब सूर्य अपनी राशि में होते हुए तो यहाँ पे, और ये संतान का भाव भी होता है, तो यहाँ पे उत्तम शिक्षा, उत्तम संतान का योग खुद ब खुद बन जाता है। और अब ये भी आपको ख्याल रखना होगा कि आपको अपने सेहत का, पेट का खासकर ख्याल रखना होगा कि आपको कोई पेट की तकलीफ ना आए। तो मेरा यही कहना होगा कि आप थोड़ा सा संडे को नमक खाना, थोड़ा सा, अगर आप स्वस्थ हैं, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा नमक थोड़ा अवॉइड करें संडे के दिन, तो आप ये कर सकते हैं। सूर्य नारायण भगवान को, भगवान सूर्य को आप रोज़ाना जल दें। रोज़ाना नहीं हो सकता है तो रविवार को तो ज़रूर दें, तो ये आपके लिए उत्तम होगा। शिक्षा में बहुत ही सफलता, उत्तम सफलता प्रदान करेंगे। और ये अगर यहाँ पे देख लिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, इन्होंने दृष्टि कहाँ डाली दोस्तों? 7वीं दृष्टि किधर पड़ी इनकी? लाभ भाव पे। तो ये लाभ भी आपको जीवन में निरंतर प्रदान करते रहेंगे। दोस्तों अगर आपके सूर्यदेव छठे भाव में, दोस्तों देखिए कुंडली का 6 8 12 जो भाव होता है, दुष्टाना भाव होता है, वो अच्छे भाव नहीं माना जाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सारे ग्रह अगर 6 8 12 में बैठ गए तो खराब ही रिजल्ट देंगे। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उनके नक्षत्र कौन से, कौन किस राशि में बैठे हैं, उच्च के हैं, नीच के हैं, उनके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये सारे चीज़ें मान्य रखते हैं। मैं ये जनरलाइज बता रहा हूँ कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आप मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर छठे भाव में सूर्य आपका है तो आपको भी मैं यही कहूँगा कि रोज़ाना सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, अर्घ दें सूर्य नारायण भगवान को। और दूसरा चीज़ ये कि आप किसी भी तरीके के कर्ज हो, ऋण हो, और शत्रुता हो, और बाकी ये रोग हो, इन सब से आपको बच के रहना होगा। बचेंगे कैसे? अब आप जान गए हैं कि सूर्य आपके छठे भाव में, यानी आपके ये दोस्तों स्वास्थ्य का भी भाव होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आगे सूर्य बैठ गए ये यहाँ पे आके, तो आपको सावधानी खुद ब खुद बरतनी होगी कि आप को ऐसा खाना पीना ना खाएं जिससे आपकी सेहत खराब हो और इससे आपको तकलीफ हो आगे चल के। और मैं तो यही सलाह दूंगा कि या ना तो आप कर्ज दें, ना तो आप कर्ज लें, वरना ये फिर आपको बहुत ही परेशानी हो जाएगी बाद में। शत्रुओं पे आप हमेशा हावी रहेंगे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मित्र के रूप में कोई आपसे कोई शत्रुता कर रहा हो तो उसकी भी पहचान आपको होनी चाहिए। छठे भाव के अगर यहाँ पे कन्या राशि में आपके सूर्य अगर बैठे हैं यहाँ पे, अगर कन्या राशि में, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों 7वें घर पे आ जाते हैं। 7वें घर का अगर सूर्य आपकी कुंडली में अगर विराजमान है तो आपको किस बातों का ख्याल रखना होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये तुला राशि के सूर्य हैं दोस्तों, ये यहाँ पे नीच के हो गए। तो आपको क्या करना होगा कि ये जो आपके लाइफ पार्टनर का घर होता है, इसको अगर सूर्य यहाँ पे आके नीच के हो गए तो आपको
तकलीफ तो होगी वैवाहिक जीवन में, ये तो मान के चलिए। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा कोई मतलब दिक्कत वाली बात है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दोस्तों अगर लग्न में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, जैसे आपके बृहस्पति अगर यहाँ मेष राशि में अपने मंगल की राशि में मेष राशि में अगर सूर्य सॉरी बृहस्पति बैठे हों, तो यहाँ से इन्होंने दृष्टि अगर इस पे डाल दी तो ये यहाँ पे इसके जो बुरे प्रभाव होंगे उसको कम कर देगा। फिर भी अगर नहीं बैठे हैं तो कोई उतनी वाली बात दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप सही से सामंजस्य बिठा के चलेंगे, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करेंगे, उनसे मतलब उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में सब चीज़ सही से रहे, वैवाहिक जीवन में सब कुछ सही से रहे। और दोस्तों ऐसे ही डिसाइड नहीं हो जाता है कि आपके सीधे लग्न कुंडली में अगर कुछ गड़बड़ है, 7वें भाव में सूर्य बैठ गए हैं तो भैया वैवाहिक जीवन कुछ एकदम ही खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम इसके बाद नवमाशा कुंडली भी देखेंगे कि उस कुंडली में नवमाश में आपके क्या ग्रह के पोजीशंस है, आपके क्या वहाँ पे ग्रह नक्षत्र बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे देख के फिर हम पता करते हैं। दूसरा, आपके जो बिजनेस है, आप बिजनेस अगर करेंगे तो आप ये मान के चले, अगर आप किसी बिजनेस पार्टनर के साथ मतलब पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपको हो सकता है कि प्रॉफिट में लगे कि यार ये तो सामने वाला जिसके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये तो यार प्रॉफिट सारे इसी के पास जा रहे हैं, ये तो मेरे मतलब मुझे धोखा दे रहा है। तो ये भावना हो सकता है, गलत फहमी भी हो सकती है, हो सकता है वो ऐसा ना कर रहा हो लेकिन आपको लगे कि नहीं यार ये तो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो गलत फहमी हो सकती है। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब दोस्तों अगर सूर्य 8वें भाव में बैठे हों तो, अब सूर्य यहाँ पे किस राशि में बैठे हैं दोस्तों, यहाँ पे वृश्चिक राशि में बैठे हैं। और दूसरा यहाँ पे एक बात कही जाती है कि यहाँ पे सूर्य जो है 8वें मतलब कि यहाँ पे आके इतना आँख का रोग जो है, आँख के रोगों में आपको हो सकता है आँख के कष्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ये देखनी होगी। एसिडिटी हो सकती है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम समस्या देखी गई है, तो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो या आपके लिवर में कोई समस्या हो तो ये आपको देखना चाहिए। हाँ, एस्थमेटिक प्रॉब्लम भी दे सकते हैं ये बच्चों को। शुरुआती अगर 5-6 साल बच्चे के सही से निकल गए तो ठीक, अगर दशा उसी में सूर्य की चल रही है तो आपको खास ख्याल रखना होगा, डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। और सूर्य के वैदिक मंत्र जाप या ऐसा जो भी उपाय है पूजा पाठ करके उनको जल दे के ये आपको ज़रूर करा लेना चाहिए। आयु के हिसाब से ठीक होंगे, आयु में कोई दिक्कत नहीं होगी, आयु लंबी करते हैं सूर्य नारायण भगवान यहाँ पे बैठ के। दोस्तों अगर 9वें घर की बात करें तो 9वां घर आपका दोस्तों भाग्य का भाव कहलाता है। अब भाग्य के भाव में अगर सूर्य नारायण यहाँ पे आ गए, किस राशि में बैठे हैं दोस्तों, धनु राशि में। दोस्तों ये यहाँ पे ये क्या करेंगे कि धर्म में रुचि आपकी बढ़ा देंगे। धर्म में रुचि बढ़ेगी तो आपको पूजा पाठ में ये सब में रुचि बढ़ने लगेगी आपका, और आपका जो मन है उसमें लगने लगेगा आपका। देखिए दोस्तों यहाँ पे पंचम के स्वामी, ये देखिए दोस्तों क्या होता है कि त्रिकोण के 5 और 9 ये दोनों त्रिकोण भाव हैं। अगर एक यहाँ का स्वामी आके आपके 9वें भाव में, यानी पंचम का स्वामी सूर्य 9वें भाव में आके बैठे हैं, तो ये मान के चलिए दोस्तों कि उच्च शिक्षा के प्रबल योग बन गए हैं और आपको ये आगे जाके बहुत ही उन्नति देंगे। सरकारी नौकरी भी मिलेगी इससे, आपको मान सम्मान यश कीर्ति जो आप चाहते हैं जीवन में। अगर आपने मेहनत की, बैठे बिठाए तो कुछ भी नहीं मिलता, अगर आपने मेहनत की, आप उस योग्य अपने आप को बना पाए तो आपको ज़रूर मिलेगा। और ये भाग्य का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। मान लीजिए इस पे गुरु की दृष्टि पड़ गई तो सोने पे सुहागा, आपके भाग्य में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ के बैठे सूर्य आपके पिता के साथ भी अगर बहुत ही संबंध अच्छे होंगे। अगर ये अच्छी राशि में हुए तो मान लीजिए अपने सिंह राशि में हुए या अपनी उच्च राशि में हुए, तो जैसे मेष राशि में यहाँ पे हो गए, या अपने मित्र राशि में हुए। बस अगर नीच के नहीं हैं, शत्रु राशि में नहीं है, तो ये आपको बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं 9वें भाव में के सूर्य। दोस्तों अगर दशम का सूर्य को देखा जाए तो देखिए दोस्तों, मकर राशि के सूर्य ये दशम भाव। देखिए दोस्तों, इस सूर्य को कहा गया है कि ये दिग्बली हो जाते हैं यहाँ पे। अब
इसका क्या फल प्राप्त होगा आपको? देखिए, आपको कैरियर में, पोजीशन में लाइफ लॉन्ग ये सपोर्ट करेंगे सूर्य। यहाँ पे आपको फिर मैं बताता हूँ, यहाँ पे लग्न में, पंचम में, दूसरे में और नवे में, 10वें में यहाँ के बैठे सूर्य आपको सरकारी नौकरी के प्रबल योग दिलवाते हैं। आईएएस पीसीएस हो, रेलवेज हो, या फिर और भी आपकी जो सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज, आपको इसमें सफलता ज़रूर प्रदान करते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक बात ये भी है कि आपको यहाँ पे अपनी वाणी अगर आपने सुधार ली, वाणी का मतलब है दोस्तों कि आपने मधुर भाषा बोलना सीख लिया। मधुर का ये मतलब नहीं कि आपके झूठ पे झूठ बोलें, आप सच बोलें लेकिन पोलाइटली बोलें, तो आपको जीवन में ये सूर्य बहुत ही उम्दा सपोर्ट करने वाले हैं। ये आप लिख के ले लीजिए दोस्तों। और ये सरकारी नौकरी के प्रबल योग दिलाते हैं दोस्तों। आप हो सकता है सेना में भी जा सकते हैं अगर यहाँ पे मंगल का साथ मिल गया तो। दोस्तों अगर बात करें 11वें भाव, लाभ भाव का भाव होता है 11वां भाव दोस्तों। सूर्य यहाँ पे अगर बैठे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे अपनी राशि, स्वयं की राशि हो या मित्र राशि हो, उच्च की राशि हो, तो यहाँ पे बहुत ही उम्दा लाभ प्रदान करते हैं। अगर इन्होंने हंस योग बना लिया या कोई और भी जैसे बुधादित्य योग बना लिया, तो क्या कहा जाए, बहुत ही उम्दा लाभ का ये योग बनेगा 11वें भाव में। आपको जीवन पर्यंत लाभ प्रदान करेंगे। अगर नीच के हो गए, शत्रु राशि में हो गए, तो ये आपको बहुत ही कठिनाई से लाभ प्रदान करने देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि या शनि की दृष्टि पड़ गई तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। अब शनि की दृष्टि कैसे पड़ सकती है दोस्तों? अगर 9वें भाव में हो तो शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पे पड़ जाएगी। हाँ, 11वीं राशि है शनि की, कुंभ राशि है, लेकिन अपनी राशि पे पड़ेगी। लेकिन बात यह है कि शनि की तीसरी दृष्टि तो आपको लाभ में रुकावट दे ही देगी। अगर यहाँ पे सूर्य पे शनि की दृष्टि पड़ गई तो पीड़ित तो होंगे ही होंगे। लेकिन आपको उस टाइम पे आपको थोड़े उपाय करने। उपाय का अब देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ही उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो, लेकिन आप संडे तो आप रविवार तो आप सूर्य भगवान को जल दे ही सकते हैं। दूसरे, आप मेहनत लगातार करिए। अगर आप 100 रुपये की मेहनत कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो आपको 85-90 तो मिलेगा ही मिलेगा। कितना भी आपको खराब हो जाए, लेकिन सूर्य यहाँ पे इतना लाभ प्रदान करेंगे। दोस्तों आइए बात करते हैं 12वां भाव। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था 6, 8 और 12 भाव कुंडली के अच्छे भाव नहीं कहे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये एकदम ही खराब है, यहाँ पे कोई ग्रह बैठ गया तो बहुत खराब है, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अगर देखी जाती है पोजीशन की किस राशि में बैठे हैं, क्या नक्षत्र है, और बाकी सारी चीज़ें किसकी दृष्टि पड़ रही हैं, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही हैं, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे सूर्य बैठे हैं तो आपके ऑब्वियस सी बात है, ये खर्च का भाव होता है, तो आपके जीवन में खर्च तो होगा, आप कमाएंगे लेकिन खर्च भी होगा। सूर्य अगर यहाँ पे बैठे हैं, आपको खर्च करा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? आपके खर्च हो रहा है, खर्च तभी होगा जब आप कमाएंगे। अब जिसकी कमाई नहीं होगी वो खर्च कहाँ से करेगा? तो यहाँ पे सूर्य आपको कमाई तो देंगे लेकिन खर्च बहुत कराएंगे। अब आपको खर्चे पे कंट्रोल करना है, ये मैं आपको सलाह दूंगा आपको। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, बहुत लोग होते हैं सूर्य अगर कुछ इधर उधर हुआ तो माणिक पहन लेंगे। देखिए, माणिक आपको एकदम ज्योतिषी, जो एकदम जिनको ज्ञान हो, उनसे सलाह लेके ही पहननी चाहिए। कोई भी रत्न हो, उनसे सलाह लेके ही पहननी चाहिए। पहली बात है, अगर 6, 8, 12 में कोई ग्रह बैठा तो उसका तो एकदम बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए कि उसका अगर आप रत्न पहन रहे हैं तो आप किसी अच्छे प्रामाणिक ज्योतिषी से, आचार्य से आप दिखवा के ही पहने, वरना ना पहने। मैं इसकी सलाह नहीं देता हूँ। हाँ, आप पूजा कर सकते हैं उनकी, वैदिक जाप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, आप उनकी गृह शांति पूजा करा सकते हैं वैदिक रूप से, ब्राह्मणों से। लेकिन आप खुद भी आप सूर्य भगवान के बीज मंत्र हों, चाहे उनके वैदिक मंत्र हों, उनका जाप कर सकते हैं। एक ही माला करें, सुबह शाम करें, या सुबह ही जब भी आपको समय मिल जाए तभी करें, तो आपके इस खर्चे में नियंत्रण ज़रूर होगा। मैं ये पूरे हर भाव में कह रहा हूँ कि हर भाव, किसी भाव में भी अगर सूर्य बैठे हों तो ये नहीं कि अरे मेरे सूर्य बहुत उच्च राशि की है, बहुत अच्छे बैठे हैं, तो मैं पूजा पाठ करने की क्या ज़रूरत है, ये क्या, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप करेंगे तो उस अच्छे फलों में बढ़ोतरी ही होगी। और दूसरा, जीवन में कोई भी गलत कार्य न करें, गलत तरीके से पैसे न कमाएं, नहीं तो पैसे डूबने तय मानिए। शेयर में पैसा मत लगाएं, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों ये था सूर्य के कुंडली के 12वें भाव में
फल क्या होगा, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है यहाँ पे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और दोस्तों अगर कुछ अपनी राय देना चाहते हैं या अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डेट ऑफ बर्थ और डिटेल्स जितनी होती हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दे। मैं कोशिश करूँगा कि वहीं पे कमेंट बॉक्स में ही आपको जवाब दे सकूँ। धन्यवाद।